नमस्कार दोस्तों। आज देखिए कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये जो वैल्यू है ये बाइनरी में दी गई है। बाइनरी से हमने कन्वर्ट करना है, किसमें? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। यहाँ से क्वेश्चन से ये चीज़ हमें पता चल रही है। ये बाइनरी है, बाइनरी यानी 0 1 की फॉर्म में है और 2 बेस 2 भी लिखा हुआ है, यानी ये बाइनरी को कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में। बस इस क्वेश्चन की खास बात क्या है? खास बात सिर्फ इतनी है क्योंकि यहाँ पे ना पॉइंट दिया हुआ है, फ्रैक्शन में है। अब ये क्वेश्चन कैसे हो, इनको जरूर देखिए, क्योंकि कभी कभार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि ये इतनी वैल्यू से ही सॉल्व हो जाते हैं, ऑप्शन निकल जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि ऑप्शंस सेम भी होते हैं। तो इस कारण से हम लोग देखेंगे इसे कि किस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो अब आपको देखना है कि जो पहले मेथड मैंने कराया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, आप देख सकते हैं, उसी के हिसाब से हम चलते हैं कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्जन करें। देखिए जैसे लिखा हुआ है 101.01, तो ये है किसमें? बाइनरी में है। इसे कैसे कन्वर्ट करें डेसिमल में? तो ये 101 पहले ले लेते हैं। 101 इसका तरीका क्या था? देखिए यहाँ से आप चाहे तो ऐसे चल सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी चल सकते हैं कि इसके ऊपर लिखिए जो पॉइंट से इधर की तरफ वाले हैं, जो पॉइंट से लेफ्ट साइड की तरफ है, एक ये राइट साइड होगी या लेफ्ट साइड होगी, जो पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले हैं उनको तो इसी तरीके से चलते थे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और जो पॉइंट के इस साइड वाले हों उन्हें चलना है 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, इस तरीके से। प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा कि इसमें फ्रैक्शन नहीं था, तो हम यहाँ से यहाँ चलते थे राइट टू लेफ्ट, बट अब आपको याद रखना है क्योंकि ये फ्रैक्शन का है, तो फ्रैक्शन में किस तरीके से चलना है? पॉइंट के इधर राइट तरफ 2 की पावर -1, 2 की पावर -2। अब मैंने आपको बताया था करना क्या था, इस 1 की मल्टीप्लाई इसमें करनी थी, 1 × 2 की पावर 2 प्लस 0 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 0। तो अब आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट अगर हम इसके आगे देखें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 2 की पावर 0 कितना होता है? 2 की पावर 0 तो 1 होता है, 2 की पावर 0 1, 1 × 1 1 आएगा इसका सॉल्यूशन। ये तो 0 ही हो गया क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 की पावर 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 4, 4 + 1 5, तो 5 तो आ चुका है, यानी ऑप्शन इन दोनों में से ए या सी में से कोई एक ऑप्शन है, इतना तो पता लग गया है। बी और डी तो रॉन्ग है, ए और सी में से कोई ऑप्शन है, तो 5 आ चुका है। अभी अगर हम देखेंगे तो अब हम पीछे ये जो दो वैल्यूज हैं 0 1, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको लिखेंगे 0 × 2 की पावर -1 और प्लस करेंगे तो 1 × 2 की पावर -2, ऐसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे? तो अगर मैं इसे सॉल्व करता है कुछ भी होगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई है तो आंसर क्या आने वाला है? इसका तो 0 आएगा। प्लस ये कितना हो जाएगा? 1 × 2 की पावर -2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 1/2 की पावर 2, और इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं 1/4। तो इसे 0 को तो मैं हटा ही देता हूँ, तो 1/4 कितना हुआ? 0.25 हो गया। 0.25 इसे लिख सकते हैं, तो 0.25 यानी 0.25 इसका डेसिमल में कन्वर्जन हो चुका है। अब कभी कभार ऑप्शन तो समझ में आ गया होगा कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। तो इस तरीके से आपको करना है। लेकिन अब कुछ बच्चे ये भी देख रहे होंगे कि सर ने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन तो कर दिया, अब क्या ऐसा भी हो सकता है कि डेसिमल से बाइनरी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है? आपको मैं बता दूं कि डेसिमल से बाइनरी भी कन्वर्जन आता है एग्जाम में, तो इसको भी आप ध्यानपूर्वक देखें कि अब मैं उल्टा कर रहा हूँ। क्या उल्टा कर रहा हूँ? कि बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कर रहा हूँ। अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे अब लिख लेता हूँ यहाँ पे वैल्यू 5.25, ये डेसिमल है, इसे मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ 101.01।
यानी बाइनरी में। सॉरी, इसको तो मैंने आंसर लिख लिया, आएगा यही आंसर। तो अब आपको देखना है डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करना है। तो डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्जन करेंगे ये थोड़ा देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या बोला था, ये जो पॉइंट से पहले की वैल्यू है यानी जो 5 है, उस 5 को आपको 2 से कर देना है। ये मैंने आपको बताया था डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल। तो शुरू में आपको मैंने बताया था कि डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये जो 5 है इसे हमने यहाँ रख लिया, एलसीएम ले लिया इसका, और 2 से इसको शुरू करते हैं इसका एलसीएम। तो आपको मैंने बताया था 2 2 4, बचता क्या है शेषफल 1, फिर उसके बाद 2 1 2, तो बचा क्या शेषफल, पूरी तरीके से कट गया, बचा क्या ये। अब इससे आगे आप ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए छोटी वैल्यू है, 2 बड़ी वैल्यू है, इससे ऊपर नहीं होगा इसका, तो यहां से जस्ट उल्टा इसको चल देना है 1 0 1, तो 1 0 1 लिखा गया 1 0 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चलना है। देखिए यहाँ पे ये तो आ चुका है 1 0 1। अब ये पॉइंट के बाद की बात करते हैं। देखिए पॉइंट के बाद की बात क्या होगी, सबसे पहले हम लेके चलते हैं 0.25। ये जो हमारा 0.25 है इसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम 2 से, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो किससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 से। 25 दूनी 50, तो यानी 0.50 लिख सकते हैं। 0.50 लिख लो या 0.5 लिख लो, बात एक ही है। और इससे आगे पॉइंट के आगे 0 ही होगी। तो आपको याद रखना है ये जो 0 है, ये वाली जो 0 है, इसे आपको यहाँ पे रख लेना है 0, ठीक है। ये 0 को कैसे रख लिया आपने, इस साइड में निकाल दिया। बचता ये वाला पोर्शन है, कौन सा, 0.50 वाला पोर्शन। 0.50 का पोर्शन आप यहाँ पे लिख दीजिए, यानी 0.50 इंटू, फिर 2 से करते हैं। अगर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, 1 आएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1.00 लिख लो चाहो तो, बात एक ही है, ठीक है ना। ये कितना हो गया, 50 दूनी 100 हो गया, 2 के बाद पॉइंट है तो 1.00 आ गया। आप करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो इसका पॉइंट से पहले की संख्या यानी 1 जो है, उसे आप कहाँ लिख देंगे, बाहर की तरफ लिख देंगे। अब अगर फर्दर ये करना चाहेंगे आप, जैसे 0 0 लिखेंगे तो इंटू 2 करेंगे तो 0 ही आएगा रिजल्ट। तो आपको इससे आगे करने की जरूरत नहीं। जैसे 0 0 है तो 0 0 मैंने लिख लिया 0.00 इतनी वैल्यू यहाँ लिखा, इंटू 2 से करा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका तो कोई महत्व ही नहीं है, आगे हमें करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ हमें यहाँ से ही चलना है। इसमें याद रखना है नीचे से ऊपर नहीं जाना, इसमें याद रखना है, इसमें चलना था नीचे से ऊपर, इधर ऊपर से नीचे की तरफ। तो आया कितना, ऊपर से नीचे की तरफ 0 और 1, तो पॉइंट लगाया, क्या लिखा गया, 0 और 1। तो अब आप समझ गए होंगे 101.01 101.01 किस तरीके से मैंने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कर दिया। तो आज हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से 2 चीजें सीखी। फ्रैक्शन के, जो ये पॉइंट का है ना फ्रैक्शन का, तो ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।